जय जय प्रभु। जय गौर हरि बो, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। श्री श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। शिल प्रभुपाद पतित पावन की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु। आवाज क्लियर है? जी हरे क्लियर है कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी। ठीक है, मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस। श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नामा ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के पाद पद्मों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओके, तो आज हमें श्लोक संख्या 18 से करना है। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हम लोग अध्याय 4 में पहुंच गए हैं।
हरे कृष्ण। तो संक्षिप्त रूप से हम लोग देखेंगे। अभी तक हमने देखा अध्याय 1 में किस प्रकार शौनकादि ऋषि ने प्रश्न पूछे थे, और संक्षिप्त रूप से उत्तर सूत गोस्वामी ने दूसरे अध्याय में दिया था। तीसरे अध्याय में देखा कि कृष्ण किस प्रकार सभी अवतारों के स्रोत हैं और उनका वर्णन किया, और अंत में श्रीमद् भागवतम का गुणगान किया। और अब चतुर्थ अध्याय में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार भागवत का इतिहास क्या है। तो श्लोक संख्या 17 18 एक साथ है। भौतिकानां च भावानां शक्तिह्रासं च तत्कृतम् अश्रद्धदानान् निस्सत्त्वान् तुर्मेधान् हृष्यति आयुषः दुर्भगान् च जनान् वीक्ष्य मुनि दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणानां यद्यद्यो हितम् अमोघदृक्। परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे। एक शब्द होता है उन्नति। उन्नति मतलब बढ़ते हुए क्रम में अच्छाई अच्छाई दिखना। अवनति मतलब ह्रास होते हुए सब कुछ देख रहे थे। वे यह भी देख सकते थे कि श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और वे सद्गुण के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों एवं आश्रमों के लोगों के कल्याण पर विचार किया। तो जिस प्रकार हमने पहले पढ़ा था पहले अध्याय में, प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुतः। तो कलयुग के लोगों के गुण हमने पहले देखे थे कि किस प्रकार उनकी आयु कम होगी, किस प्रकार वे मंद होंगे, उनकी बुद्धि भी मंद होगी, और किस प्रकार वे हमेशा उपद्रुता यानी मानसिक रूप से विचलित रहेंगे। यह सारी समस्याएं अगले युग में महर्षि व्यास देख पा रहे हैं, और उसको देख करके उनके कल्याण के बारे में विचार कर रहे हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि केवल जीवात्मा के अंदर ही, केवल जीवित प्राणी के आयु कम नहीं हो रहे हैं, वरन जितने भी भौतिक पदार्थ हैं उन सब की प्रेरणा कम हो रही है। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, धरती भी कम अन्न सामग्री देने लगती है, गाय भी कम दूध देने लगते हैं, शाक फल भी कम उत्पन्न होने लगता है। तो इस प्रकार हर कुछ कलयुग में कम हो जाता है। महर्षि व्यासदेव इस सब अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रहे हैं। जिस प्रकार ज्योतिष हमारा भविष्य देख सकता है, लेकिन वह किसी भी प्रकार से हमारी मदद नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत तो आगे पीछे कर लेता है, चलो ये दान कर दो, इसको ये टोटका कर लो, परंतु वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन महर्षि व्यासदेव जैसे महापुरुष दिव्य दृष्टि से भविष्य देख भी सकते हैं और बदल भी सकते हैं। तो एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास गया और पूछने लगा कि क्या आप भविष्य देख सकते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। तो जब देखा तो बोले अरे तुम्हारे भविष्य में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो बोला कि क्या आप देख पा रहे हैं, कुछ हमें भी बताइए। तो बोले कि बहुत सारा चीज नाच रहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि चारों नाच रहे हैं आपके भाग्य में। तो हमारे भाग्य में यह भविष्य है, इसको कौन बदलेगा। थोड़ा बहुत भविष्य लोग बता देते हैं छोटा मोटा, लेकिन जो जीवन की सबसे बड़ी समस्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसके बारे में किसी के पास कोई समाधान नहीं है।
तो ऐसे महर्षि व्यासदेव जैसे महामुनि अपने दिव्य दृष्टि से कलयुग के इन प्रवाहों को देख पा रहे हैं और कैसे उनका समाधान करना है उसके ऊपर में विचार कर रहे हैं कि पतित आत्माओं को भगवत धाम वापस कैसे भेजा जाए। तो हम लोग देख सकते हैं हमारी चिंताओं का असर भी अलग अलग होता है। हमारी चिंता हमारे शरीर तक सीमित होती है, हमारे भोजन, हमारी निद्रा, हमारे भय, हमारे परिवार जीवन, उन्हीं के प्रति हमारी आसक्तियां होती है। लेकिन जो वास्तविक साधु हैं, जिन्हें अपना जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित किया हुआ है, उनकी चिंता पूरे विश्व के लिए होती है। तो यहाँ पर व्यासदेव की चिंता पूरे विश्व के लिए है, जो व्यक्तियों के लाभ के लिए, उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए निस्वार्थ चिंता कर रहे हैं। तो कैसे इनका उद्धार हो, ये सब वो देख पा रहे हैं और वो इसके इससे प्रयत्न कर रहे हैं कि इससे कैसे ये छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, कैसे इन लोगों को भयानक युग के प्रभाव से बाहर निकाल सके, उसकी क्या योजना बने। तो इसके बारे में चर्चा चिंतन कर रहे हैं। देखें आगे क्या अगले श्लोक में क्या बताते हैं। चतुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानाम वीक्षते वैदिकम व्यधात यज्ञ संतत्यै वेदम एक चतुर्विधम। उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन है जिनसे लोगों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। अतः इस विधि को सरल बनाने के लिए ही उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए, जिससे वे लोगों के बीच प्रचार प्रसार कर सके। तो उन्होंने देखा कि वेद का जो मुख्य उद्देश्य है, लोगों के कर्मों को, लोगों के वृत्ति को शुद्ध करना। लेकिन अभी जो वेद है वह तो बड़ा जटिल है, कठिन है। तो इसको सरल बनाने के लिए उन्होंने एक वेद की व्याख्या करके उसे 4 विभागों में बांट दिया, जिससे अलग अलग लोग इसको अपने स्तर के हिसाब से पढ़ सके, समझ सके और जीवन में अपना सके। प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि वेद का मुख्य प्रयोजन होता है यज्ञ, और यज्ञ अलग अलग युगों में अलग अलग युग धर्म के रूप में स्थित होता है। जैसे कलयुग का जो यज्ञ है वो है संकीर्तन यज्ञ। लेकिन यज्ञ के अलग अलग भाग होते हैं। जैसे जो पौराणिक यज्ञ होते थे विधि विधान से, तो उसमें 4 मुख्य अंग होते थे। एक जो यज्ञ में आहुति है, दूसरा यज्ञ के बीच में की हुई सारी क्रियाओं में कोई गलती तो नहीं हो रही ये देखना, तीसरा यज्ञ के सारे उपादान सामग्री इकट्ठा करना, और चौथा जो मुख्य यज्ञ का ब्राह्मण होता है और उसकी देखभाल में सब कुछ होता है, तो वही सारा प्रोसीजर बताता है। तो यह 4 मुख्य अंग होते थे। तो व्यासदेव ने 4 मुख्य अंग के आधार पर वेद के 4 विभाजन कर दिए। तो ऋग्वेद आहुतियों को संबोधित करता है। तो ऋग्वेद में आहुतियों के बारे में विस्तार से वर्णन है। सामवेद में जितनी भी गलतियां होती हैं यज्ञ इत्यादि कर्मों में, उन गलतियों के शोधन के बारे में जानकारी देते हैं। यजुर्वेद में उपादान या सामग्रियां, किस प्रकार से व्यक्ति तैयार हो, किस प्रकार व्यक्ति के संस्कार हो, इन सबों का ज्ञान यजुर्वेद में होता है। और अथर्ववेद ब्रह्मवेद बोला जाता है। ऋग यजु साम अथर्व आख्या वेदा चत्वार उद्धता इतिहास पुराणम च पंचमम वेद उच्यते। मूल ज्ञान के स्रोत अर्थात वेद के 4 पृथक विभाग किए गए, लेकिन पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यहाँ पे बोला गया है क्यों, जो वेदव्यास जी थे उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखी। सबसे पहले उन्होंने वेद ही क्यों लिखे,
तो यह प्रश्न आया, तो श्रीमद् भागवतम तो लिखी, लेकिन वेद क्यों लिखे? यहाँ पर बोला गया है पहले जो वेद का ज्ञान है बोल करके ट्रांसफर किया जाता था। एक गुरु बोलता था, शिष्य सुनता था और उसको याद हो जाता था, तो गुरु परंपरा द्वारा। लेकिन उन्होंने देखा कि जो कलयुग के लोग हैं इतने सामर्थ्य नहीं है कि सुन करके याद रख पाए, ना ही उनकी इतनी आयु है इतने साल अध्ययन कर पाए। तो उन पर कृपा करके उन्होंने क्या किया, इसको लिखित रूप में रखा ताकि उसको स्टोर नहीं कर पाएंगे अपने दिमाग में, तो इसलिए क्यों ना इसको लिख करके दे दिया जाए। तो इसलिए उन्होंने वेद का संकलन किया और वेद के साथ साथ पुराणों का भी संकलन किया। तो इसलिए पुराण भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने वेद। क्या बोला है? पंचमम वेद इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। तो कई बार लोग बोलते हैं कि जो पुराणों को हम नहीं मानते हैं, बोलते हैं कि ये तो कल्पनाएं हैं, इसमें तो कुछ भी हो रहा है। एक व्यक्ति कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, कभी कैसे कोई सूर्य को निगल दे सकता है, कभी उड़ जाता है, ये सब कैसे हो सकता है? तो वेद, हम तो वेद को मानेंगे। कई लोग ऐसे आपको समाज में मिलेंगे। पुराणों में तो कहानियां दी गई हैं क्योंकि उसमें कुछ भी हो सकता है। कृष्ण गोवर्धन उठा रहे हैं तो क्या ये संभव है? इसलिए पुराण को वो नहीं मानते। उसमें ऐसी चीज लिखी है जो संभव ही नहीं है। तो अगर ऐसे व्यक्ति से पूछो कि अच्छा वेद मानते हो, तो बोलेंगे हाँ मैं तो वेद वो मानता हूँ। तो वेदों में तो दिया हुआ है कि हम यज्ञ करते हैं तो देवी देवता आते हैं। बोलते हैं हाँ आते हैं। तो क्या आपको दिखते हैं? बोलते हैं नहीं दिखते। फिर तो वो भी काल्पनिक हुआ। आप बोलो पुराणों में कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं दिखती और इसलिए आप उसको नहीं मानते, तो वेदों में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं दिखती। यज्ञ में प्रकट हो रहा है, कई बार वेदों में ये कुछ प्रकट हो रहा है वो भी आपको नहीं दिखती। तो अगर सिर्फ यही आपका मापदंड है मानने और न मानने का, फिर तो आप तो वेद पुराण को नहीं मानते। वेद को भी नहीं मानना चाहिए क्योंकि वेदों में तो स्वर्ग की भी चर्चा हुई है, देवताओं की चर्चा हुई है, बहुत सी सारी चीजों की चर्चा हुई है। तो भागवत भी कह रहा है कि इतिहास पुराणम च पंचमम वेद उच्यते। और शांतोग्य उपनिषद अगर पढ़ेंगे तो उसमें भी एक श्लोक आता है, साफ साफ कहता है कि सेम वर्डिंग है, इतिहास पुराणम च पंचमम वेद उच्यते। तो उनको बोलिए कि छांदोग्य उपनिषद में भी आता है, ये तो वेद का कथन है। तो फिर वो कहेंगे कि नहीं नहीं ये बाद में जोड़ दिया होगा। और ऐसे वो कूद कर करते रहते हैं। तो चार वेद, एक वेद का चार विभाजन हुआ और पंचम वेद की, जिसको पुराण और इतिहास को कहा गया है। श्लोक संख्या 21 में बताते हैं, तत्र ऋग्वेद धरा पैला सामग जैमिनी कवि वैशंपायन एवैकम निष्णाता ययुषामुत। वेदों के चार खंड में विभाजित हो जाने के बाद पहले ऋषि ऋग्वेद के आचार्य बने, जैमिनी सामवेद के, यजुर्वेद के कारण एकमात्र वैशंपायन यशस्वी हुए। क्या बताते हैं? वेदों के चार भागों में विभाजित कर दिया गया ताकि अलग अलग ऋषि अलग अलग जगह में उसका प्रचार कर सके। इसलिए हमने देखा कई जगह आपको मिलेंगे, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर एक वेद में निपुण है, कोई अगर दो वेद में निपुण है, तो उसको क्या कहा जाता है? दो वेदी या द्विवेदी, यानी दो वेद जानने वाले। कोई अगर तीन वेद जानने वाला है उसको बोलते हैं त्रिवेदी या त्रिपाठी। कोई चार वेद को जानने वाला है उसको बोलते हैं चतुर्वेदी। कोई अगर सब चीज जानता है थोड़ा थोड़ा, तो वे वेद थोड़ा, थोड़ा ये वेद, थोड़ा वो वेद, थोड़ा ये पुराण, उसको बोलते हैं मिश्रा, मिश्र।
यानी सब चीज थोड़ी थोड़ी जानता है। तो पहले जो टाइटल दिए जाते थे ये उपाधि होते थे, पहले सरनेम नहीं होते थे। तो ये उपाधि होते थे, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, क्योंकि इनको वेद क्या ज्ञान होता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, लोग द्विवेदी दूबे हो गए और चतुर्वेदी चौबे हो गए। तो ये अब आज के दिन में आप मिलिए द्विवेदी चतुर्वेदी से, तो आपको वो वेद के बारे में भी नहीं बता सकते हैं। तो पता लगता है कि द्विवेदी क्या कर रहे हैं तो तंबाकू खा रहे हैं, चौबेदी क्या कर रहे हैं तो बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले हर वेद में जो निपुण होता था उसके अनुसार उसको उपाधि दी जाती थी। तो कई आज भी साउथ में ब्राह्मण हैं जिनको बोलते हैं ऋग्वेदी ब्राह्मण, यजुर्वेदी ब्राह्मण, सामवेदी ब्राह्मण। तो इस प्रकार उनकी उपाधियां दी जाती थी, तो उनकी योग्यता के अनुसार। तो इसलिए जो वेदव्यास जी थे उन्होंने 4 विभाग किए ताकि अलग अलग जगह में इसका प्रचार हो सके, अलग अलग लोग इसमें एक्सपर्ट बन सके और उसका प्रचार कर सके कलयुग के लोगों को। श्लोक संख्या 22। अथर्व अंगिरा सामा आसीत् सुमंतो दारुण मुनि इतिहास पुराणानाम पितामह महर्षण। अत्यंत अनुरक्त रहने वाले सुमंतु मुनि अंगिरा को अर्थात अथर्ववेद सौंपा गया और मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण तथा इतिहास सौंपे गए। तो जो जो सूत गोस्वामी हाँ, तो जो सूत गोस्वामी उनके पिता हैं, कौन है, रोमहर्षण ऋषि। तो जिनको कि बलराम जी ने जिनका वध किया था, क्यों किया था वो दूसरी स्टोरी है, हम अभी उस पर नहीं जाएंगे। तो किसके एक्सपर्ट थे वो, पुराण और इतिहास यानी पंचम वेद। तो यहाँ पर बताया गया है, ते एते ऋषय वेदम स्वं स्वं व्यसन अनेकधा शिष्ये प्रशिष्ये तत शिष्य वेदाते साखिना भवान। क्या बोलते हैं, इन सब विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों, प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया। और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बनी। तो इन सब विद्वानों ने अपने अपने भाग में इसका प्रचार किया और अपनी शाखाएं बनाई। तो जैसे 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 बताया गया कि शाखाओं के अनुसार उनको उपाधियां दी जाती रही। ये सब श्लोक में प्रभुपाद जी ने भी तात्पर्य बहुत थोड़े थोड़े दिए हैं। श्लोक संख्या 24। ते एव वेदा दुर्मेधे धार्यन्ते पुरुषे यथा एवं चकार भगवान व्यास कृपण वत्सलः। इस प्रकार अज्ञानी जन समूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि व्यासदेव ने वेदों का संकलन किया जिससे कम ज्ञानी पुरुष भी उनको आत्मसात कर सके। तो व्यासदेव जी ने क्या किया, क्या बोला, व्यासः कृपण वत्सला। तो व्यासदेव जी को कृपण वत्सल बोला गया है। क्यों, कृपण कौन है, कृपण हम लोग हैं। कलयुग के हम लोगों पर कृपा करने के लिए व्यासदेव जी ने अनेक शाखाओं में वेदों को विभाजित किया, अनेक पुराण और इतिहास की रचना की, ताकि हम लोग को याद ना करना पड़े, हम बस केवल उनको पढ़ करके हम समझ जाएं। लेकिन हम पे उतना भी नहीं हो रहा है।
व्यासदेव जी को कृपण वत्सल बोला गया, क्यों? क्योंकि उन्होंने कलयुग के लोगों पर कृपा की। सबसे बड़े मानवतावादी या परोपकारी तो वे पारलौकिक योगी हैं जो व्यास, नारद, मध्व, चैतन्य, रूप गोस्वामी आदि के संदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सब एक ही हैं, भले ही व्यक्ति भिन्न भिन्न हो, लेकिन उनका जो मिशन है, आंदोलन है, उनका उद्देश्य एक ही है। क्या? पतित आत्माओं को भगवत धाम वापस भेजकर उनका उद्धार करना। तो वास्तव में जिस प्रकार वेद व्यास जी परोपकारी हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने सबके लिए वैदिक शास्त्रों का विभाजन किया ताकि सभी लोग भगवान के बारे में जान सकें। लेकिन साथ ही साथ जो उनके प्रतिनिधि हैं, जैसे नारद मुनि, मध्वाचार्य, ये लोग जो हैं, ये भी उसी कार्य में को संपादन करने में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनका भी उद्देश्य है कि कैसे कलयुग के बद्ध आत्माएं का उत्थान हो सके। तो हम बोलते हैं जो भी भागवत कथा करता है, जो वो व्यास देव जी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए जब किसी आचार्य की पूजा होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो आचार्य पूजा नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? व्यास पूजा। ठीक है? तो व्यास पूजा क्यों बोलते हैं? क्योंकि व्यास देव का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। व्यास देव जी ने जो कार्य किया, जो व्यासदेव जी ने आंदोलन प्रारंभ किया कलयुग के जीव का उद्धार करने के लिए, तो उनको कंटिन्यू रखा है। तो आज भी यहाँ पर बोला जाता है, ऐसे आचार्य को देवता भी स्तुति करते हैं और भगवान भी ऐसे व्यक्तियों को स्वीकार करते हैं अपने गुरु के रूप में। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति जो व्यास देव जी का प्रतिनिधित्व करते हैं, भगवान को भी बहुत अधिक प्रिय है। उदाहरण के लिए चैतन्य लीला में अगर हम देखें तो जो माधवेंद्र पुरी थे, उनके शिष्य हुए ईश्वरपुरी। तो ऐसा बोला जाता है अंत समय में जो माधवेंद्र पुरी हैं बिस्तर पर चले गए, बेड रेस्ट पे। तो उस समय कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और बिस्तर पर ही मल मूत्र इत्यादि का त्याग कर दिया करते थे। लेकिन उस समय उनके शिष्य थे ईश्वरपुरी। तो ईश्वरपुरी ने अपने गुरु की सेवा की, उनका मल मूत्र साफ करना, उनको स्नान कराना, उनको प्रसाद खिलाना, पूरी तरह से जैसे बच्चे पे को ध्यान रखते हैं माता पिता, वैसे ही उनका ध्यान रखा। बल्कि उससे भी ज्यादा अच्छे से उनका ध्यान रखा। तो जब भगवान ने देखा कि किस प्रकार मेरे भक्त की सेवा की जा रही है ईश्वरपुरी के द्वारा, तो भगवान ने क्या किया? ऐसे व्यक्ति को अपना गुरु बना लिया और उनके चरणों में भगवान ने अपना सिर रखा। तो ऐसे व्यक्ति को अपना गुरु का दर्जा, जो व्यक्ति अपने गुरु की सेवा करता है, भगवान भी ऐसे व्यक्ति के आगे झुक जाते हैं। भगवान भी ऐसे व्यक्ति को अपना गुरु बना लेते हैं। तो इसलिए ऐसे गुरु की सेवा करना, जो कि व्यासदेव का प्रतिनिधि है, तो उसके लिए बड़े बड़े देवता भी उसके लिए तरसते हैं, वे भी स्तुति करते हैं और भगवान भी उनके दर्शन के लिए तरसते रहते हैं। तो ये व्यासदेव जी के प्रतिनिधि यानी एक गुरु की योग्यता है, एक गुरु का महत्व है। तो ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु जी के गुरु थे। अब हम श्लोक 25 पे जाते हैं, जो कि बड़ा कंट्रोवर्शियल है, थोड़ा उस पर चर्चा करेंगे। स्त्री शूद्र द्विजा बंधूनां त्रयीन श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानां श्रेय एवं भवेतिह इति भारतम् आख्यानं कृपया मुनिना कृत्या। महर्षि ने अनुकंपावश हित कर समझा कि यह मनुष्यों को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में यह सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। तो यहां पर लिखा गया है क्या? स्त्री शूद्र द्विज बंधुनाम त्रयी न श्रुति गोचरा। जो जो स्त्रियां हैं, जो शूद्र हैं
जो द्विज बंधु हैं, त्रीना श्रुति गोचरा, मतलब ऐसे व्यक्ति शास्त्र पढ़ने के योग्य नहीं है। तो शूद्र तो मतलब होता है जो तमोगुण में व्यक्ति है, उसको शूद्र बोला जाता है। वैसे तो वैसे योग्य नहीं है, क्योंकि तमोगुणी व्यक्ति कैसे शास्त्र समझेगा। अगर हम बोले कि ठीक है, तमोगुणी व्यक्ति क्या होता है, सोता है, मांस खाता है, शराब पीता है, नशा करेगा, गलत गलत चीज करेगा, तो ऐसे व्यक्ति अगर शास्त्र खोल भी ले तो उनकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला। तो इसलिए ऐसे ये क्वालिफाइड नहीं है। शूद्र क्यों? ऐसे इसलिए क्योंकि उनके कर्म अच्छे नहीं हैं। दूसरा, वो जो पवित्र नहीं है। तो अभी कुछ पवित्रता चाहिए शास्त्र को समझने के लिए। द्विज बंधु किसको कहा गया है? जो ब्राह्मणों के संबंधी है, यानी ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, ब्राह्मणों के संबंधी है, लेकिन ब्राह्मण वाले गुण उनमें नहीं है। तो ब्राह्मण कुल में केवल जन्म ले लिया तो ऐसे व्यक्ति भी वेद शास्त्र पढ़ने के योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण कुल में भले ही हैं, लेकिन उनके कर्म ब्राह्मणों वाले नहीं है, उनके अंदर गुण ब्राह्मणों वाले नहीं है। लेकिन यहाँ ये तो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पर बोला गया है स्त्री, वे भी वेद पढ़ने के लिए क्या है, योग्य नहीं है। और वेदव्यास जी ने इन पर कृपा करने के लिए महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की, ताकि सब लोग इसको पढ़ सकें। क्यों? क्योंकि वेद नहीं पढ़ सकते ये लोग। तो स्त्रियों को यहाँ पर क्यों बोला गया है वेद पढ़ने के लिए योग्य नहीं है? तो कई बार ये बोला जाता है कि जो स्त्रियां हैं उनको बोला गया है, शास्त्र में उनको यहाँ पे अल्प बुद्धि कहा गया है। तो कई बार हम देखते हैं, आचार्य लोग भी कोट करते हैं, तो वास्तव में ऐसा क्यों कहा जाता है, ऐसा भेदभाव क्यों हुआ? तो सबसे पहले हमें समझना होगा, क्या वास्तव में स्त्रियां वेद पढ़ने योग्य नहीं थी? क्या स्त्रियों को वेदों से दूर रखा जाता था? पहले हमें समझना होगा। हम प्रैक्टिकली चीजों को देखते हैं, इसके बाद हम समझेंगे कि ये चीजें क्यों बोली गई थी। तो ऐसा नहीं है कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का आदेश नहीं था। कई जो स्त्रियां थी, ब्रह्मवादिनी स्त्रियां, तो स्त्रियों की जब परीक्षण होता था तो उनका पालन पोषण, उनको दो ऑप्शन दिए जाते थे उनके स्वभाव को देखते हुए। पहला यह था कि वे गृहस्थ जीवन में जा सकते हैं, उनके पास ऑप्शन रहता था गृहस्थ जीवन में जाने का। और दूसरा ऑप्शन होता था, वो वेदों की पढ़ाई कर सकते थे, ब्रह्मवादिनी जिसको बोला जाता था, या फिर उनको वेदवादिनी भी बोला जाता था। इसलिए हम देखते हैं ऋग्वेद अगर आप पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में अन्य वेद की सारी ऋचाएं जो हैं स्त्रियों को सूचक हैं। जो ऋषि हैं, ऋषि के नाम, कोई भी ऋचा होती थी उसमें ऋषि का नाम, तो वेदों में अनेक स्त्रियों के नाम मिलेंगे जिन्होंने ऋचाएं लिखी हैं, यानी उसके ऋषि हैं उस मंत्र के। और वेद में अनेक महिलाओं का भी वर्णन हुआ है। तो हमारे शास्त्रों में भी जो कि जिन्होंने शास्त्रार्थ भी किया है, जैसे शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ किया था मंडन मिश्र से, तो उनकी जो पत्नी थी उनसे भी उन्होंने शास्त्रार्थ किया था। तो उनकी पत्नी से शास्त्रार्थ किया तो इसका मतलब है उनको वेद का ज्ञान था। तो ऐसे नहीं कि किसी ऐसे व्यक्ति से शास्त्रार्थ करेंगे जिनको वेद का ज्ञान ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी स्त्रियां हुई हैं जिन्होंने वेद की पढ़ाई बहुत सारी करी है। उनके नाम अगर बोलने लग जाएं तो समय कम पड़ जाएगा, लेकिन बहुत सारे नाम वेदों में भी हैं जो कि वेद पढ़ती थी। तो ऐसा नहीं है कि वेद नहीं पढ़ सकते। फिर यहाँ पे ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि कुछ एक्सेप्शनल स्त्रियां थी। ज्यादातर जो स्त्रियां हैं वो अपने गृहस्थ जीवन को चुनते थे। ज्यादातर, जैसे अधिकतर जो पुरुष हैं इस लाइन को चुनते थे, वे शास्त्र पढ़ते थे, और अधिकतर स्त्रियां जो थी गृहस्थ जीवन का चुनाव करती थी। क्यों करती थी? उसके पीछे भी रीजन है। क्यों? क्योंकि जो माताएं लोग, जो स्त्री होती हैं, वो थोड़ी इमोशनल होती हैं। एक होता है इमोशनल क्वोशंट, उसमें ज्यादा होता है। तो दो चीजें होती हैं हमारे अंदर, नहीं हालांकि तीन चीजें होती हैं, आई क्यू, ई क्यू और एस क्यू। आई क्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वोशेंट, ई क्यू का अर्थ होता है इंटेलिजेंट क्वोशेंट,
यानी हर चीज को, इंटेलिजेंट क्वेश्चन मतलब हर चीज को तर्क वितर्क करना। ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, या ऐसा क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है। तो ये आईक्यू पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है। तो अभी तो पता नहीं है कि ईक्यू मतलब कितना आईक्यू पुरुषों में भी पाया जाता है, ये नहीं जानकारी है। लेकिन ईक्यू का मतलब होता है इमोशनल क्वेश्चन, जो भी है लेकिन उस पर दया करना, ठीक है, उस पर ज्यादा तर्क वितर्क ना करना, उस पर दया के अनुसार उसको डील करना, ये क्या है, ये है ईक्यू। और एसक्यू का मतलब होता है स्पिरिचुअल क्वेश्चन। तो ऐसा बोला जाता है, जैसे उदाहरण से समझते हैं, गाड़ी कोई चला रहा है तो गाड़ी कैसे चलानी है, तो क्या है, आईक्यू है कि ऐसे चलाना है किसी ऐसे, ताकि हमको तकलीफ ना हो और हम समय पर डेस्टिनेशन पहुंच जाए। तो आईक्यू है। अब आगे मान लीजिए कोई कुत्ता आ गया, तो अब आईक्यू क्या बोलेगा, चलो मैं लेट हो रहा हूँ, ठोक देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। लेकिन ईक्यू क्या बोलेगा, नहीं 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 नहीं, मुझे भी पहुंचना है और किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, किसी को दर्द नहीं होना चाहिए। तो ये काम है ईक्यू करने का, नहीं ब्रेक लगाना चाहिए, लेट हो रहे हैं फिर भी हम ब्रेक लगाएंगे। और एसक्यू क्या है, स्पिरिचुअल क्वेश्चन, किस डायरेक्शन में जाना है। आईक्यू सिर्फ देखता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ईक्यू अच्छी तरीके से करना है, किसी को तकलीफ पहुंचाए बगैर करना है। और स्पिरिचुअल क्वेश्चन एसक्यू ये बताता है हमको किस डायरेक्शन में गाड़ी चलानी है, हमारे जीवन को किस दिशा में ले जानी है, ताकि हम अच्छे गंतव्य तक जा सकें। तो आईक्यू मेल मेंबर में ज्यादा होता है। ईक्यू जो कि हमारे इंटेलिजेंस को एक दिशा देता है, वो माताओं में ज्यादा होती है। इसलिए बता रहे हैं कि वेद में ज्यादातर लॉजिक है। तो इसलिए ईक्यू में डीलिंग, लोगों के साथ कैसा डील करना है, इसकी चीजें होती हैं। और माताओं को लोगों के साथ डील करना, परिवार को कैसे संभालना, ये सब ज्यादा उनका फीलिंग होता है। तो इसलिए ये बात कही गई है। तो ये चर्चा थी जो, एक और उदाहरण बताते हैं आचार्य कि ऐसा देखा गया है कि इमोशनल क्वेश्चन ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करते, और इमोशनली जो चीजें हैं डील करते हैं। जैसे कोई बच्चा है, वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो पिता अगर उसको मारेंगे तो माँ क्या बोलेगी, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा एक बार और समझा दीजिए इसको, ठीक हो जाएगा, चोट लगेगी तो दर्द होगा। पिता भले ही उसकी भलाई के लिए मार रहे हैं, लेकिन माँ थोड़ा इमोशनली होती है और बाद में बोलता भी है। बच्चा अगर बड़ा जब होता है तो माँ को बोलता है, तूने अगर मुझे थप्पड़ मारा होता तो मैं आज इतना बिगड़ा हुआ नहीं होता। तो क्योंकि माताओं में इमोशनल सपोर्ट ज्यादा होता है। तो इस प्रकार से, तो उदाहरण जैसे कोई कंपनी है, उसमें कोई मालिक है, वो सोचते हैं कि अगर हमारे वर्कर हैं तो उनको अगर 8 घंटे की जगह 10 घंटे काम करा दिया जाए और थोड़ी सैलरी बढ़ा दी जाए, तो कंपनी का फायदा हो जाएगा। ये क्या है, ये आईक्यू कहता है। 10 घंटे की जगह काम कराएंगे या फिर 12 घंटे काम कराएंगे, तो कंपनी का भी दो पैसा बन जाएगा और व्यक्ति का भी दो पैसा बन जाएगा। लेकिन ईक्यू क्या बोलता है कि कंपनी में ज्यादा समय लेने से उसका जो पर्सनल लाइफ है वो डिस्टर्ब होएगा। ये ईक्यू के बारे में ये ईक्यू सोचता है। और आज के दिन में तो क्या प्रभु जी, क्या माता जी,
सारे के सारे कलयुग में तो कलौ शूद्र संभव, आज के दिन में तो सारे के सारे शूद्र हैं। तो सबको, सबके लिए भक्ति आसान है। और पुराण इतिहास, इसको पंचम वेद कहा गया है। और हम इनको पठन करें। ये आज का अध्याय था। किसी का कोई प्रश्न, कोई संशोधन, कोई मंतव्य तो शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा। पुण्यवती कृष्णा प्रिया देवी दासी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, हरे प्रणाम। कृष्णा भैया, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा समझाया प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, मेरा पहला प्रश्न तो एक थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गई है, वो ये है कि वेद और पुराण में क्या अंतर है। वेद और पुराण में क्या अंतर है? वेद माता जी, वेद को बोलते हैं बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है। वेद जो है अपौरुषेय है, वो भगवान ने दिया है। और वेद का विभाजन व्यास देव जी ने किया। वेद में हर चीज का जैसे स्टडी होती है, क्लास वन को भी स्टडी बोलते हैं, और ग्रेजुएशन को भी स्टडी बोलते हैं, पीएचडी को भी स्टडी बोलते हैं। तो वेद में हर कैटेगरी के लोगों के लिए कुछ कुछ है। कर्म योग है, ज्ञान योग है, उपासना योग है, तीनों है। ठीक है। उसमें देवी पूजा, देवता पूजा, यज्ञ अनुष्ठान सब कुछ है। ठीक है। लेकिन वो उसकी जो संस्कृत है वो थोड़ी क्लिष्ट है। उसके जब तक आप संस्कृत अच्छी तरह नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप उसको पढ़ भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। ठीक है। एक व्यक्ति को संस्कृत अच्छी तरह समझने के लिए 12 साल की स्टडी चाहिए, आचार्य बताते हैं। पुराण क्या है कि अब वेद पढ़ना कठिन है, तो उसी वेद के ज्ञान को कृपा करके वेद व्यास जी ने हिस्टोरिकल नरेशन के रूप में, अच्छी छोटी छोटी कहानियों के रूप में तब्दील किया है वेद के ज्ञान को। उसको बोलते हैं पुराण। अब पुराण में भी कैटेगरी है, 18 पुराण है। 6 तमोगुणी से संबंधित है, 6 रजोगुणी संबंधित है, और 6 सतोगुण से संबंधित है। ठीक है। अर्थात कुछ स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोग्रेशन करना है, वैसे पुराण है। तो 18 पुराण ये भी पढ़ना बहुत मुश्किल है माता जी। जैसे तो आगे हम देखेंगे कि ये सब वैदिक वाङ्मय से बहुत कुछ हासिल करना मुश्किल है। बाद में व्यासदेव हमें भागवत पुराण के बारे में बताएंगे। वो शायद चौथे अध्याय के एंड में आएगा। ठीक है माता जी। तो वेद है जो नॉलेज वही है, लेकिन वो गूढ़ रूप में है। उसको कहानियों के तौर पे, एक इंसिडेंस के तौर पे बताया है, वो है पुराण। ठीक है माता जी। जी प्रभु। जी प्रभु जी। प्रभु जी, मतलब वेदों को उन्होंने व्यास किया, लेकिन पुराणों को नहीं किया, क्योंकि वो नहीं नहीं पुराण नहीं 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 वेदों नहीं के नहीं थे, चाहे नहीं नहीं 18 नहीं नहीं पुराण ही क्यों नहीं हो। नहीं नहीं। वेद को व्यास उनका किया। व्यास नहीं करा, व्यास वेद व्यास। वेद को व्यास किया। हाँ, वेदों को ही व्यास पुराण करा, को उन्होंने पुराणों को लिखा। व्यास नहीं करा। हाँ, वो उन्होंने स्वयं लिखा। पुराणों अच्छा, को उनको उन्होंने स्वयं लिखा। स्वयं लिखा। जी। वेद जी का ठीक है। विभाजन प्रभु किया। जी को दूसरा प्रश्न। हाँ बोलिए। हम्म। पहला सवाल क्लियर हुआ दूसरा माता? प्रश्न ये है हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके। प्रभु जी, दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जो अभी आपने IQ और EQ बताया, थोड़ा सा वो समझ नहीं आया प्रभु जी, थोड़ा सा और तरीके से समझा दीजिए।
हाँ, आईक्यू क्या होता है माता जी? इंटेलिजेंस क्वोटिएंट, जो तर्क वितर्क की शक्ति के बारे में होता है। ठीक है। तो जो मेल मेंबर्स होते हैं ना, वो तार्किक स्वभाव के होते हैं, लॉजिक ज्यादा करते हैं। ठीक है। और महिलाएं जो है, ईक्यू जो होता है, वो संवेदनशीलता के बारे में होती है, वो ज्यादा संवेदनशील होती हैं। जैसे एक होता है नियम का, जैसे पिता होते हैं घर में, वो क्या चाहते हैं, और नियम से सब कुछ हो। लेकिन माताएं क्या चाहती हैं? नियम के साथ साथ प्यार से सब कुछ हो। ठीक है ना? तो दोनों की कैपेबिलिटी अलग अलग जी है, और दोनों का अपना अपना स्तर है। तो आईक्यू है लॉजिक बेस, और ईक्यू है इमोशन बेस। ठीक है माता? जी। प्रभु जी, एक थर्ड भी बताया था ना आपने? थर्ड है एक स्पिरिचुअल थर्ड भी कोसेंट। बताया। हाँ, थर्ड है स्पिरिचुअल कोसेंट। स्पिरिचुअल आत्मा के दिशा निर्देश के बारे में। कि जैसे एग्जाम्पल बताया था कि हम घर चला रहे हैं, जैसे पुरुष वो बाहर से सामग्री इकट्ठा कर रहा है, और माता उस सामग्री से अच्छे अच्छे पुष्ट व्यंजन बना करके घर परिवार को तुष्ट कर रही हैं। इसको ये चीज पसंद है तो इसके लिए ये बना रही है, उसको वो चीज पसंद है तो उसके लिए वो बना रही है। उसके लिए सामान ज्यादा महत्वपूर्ण है, सामान को कैसे प्रेजेंट करना वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब दोनों मिलकर के क्या करें? दोनों मिलकर के आगे बढ़ के भगवान की सेवा करें, वो है जो वह स्पिरिचुअल क्वेश्चन। स्पिरिचुअल मीन्स स्पिरिट से संबंधित। जैसे होता है ना रिचुअल, रिचुअल मतलब हम कार्यक्रम जो करते हैं। स्पिरिचुअल जो स्पिरिट के कार्यक्रम होते हैं उसको स्पिरिचुअल बोलते हैं। ठीक है माता? जी जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण भैया, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। मलय गोयल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। दंडवत। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। मुझे आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही प्रभु। प्रभु जी, आपने ये 19वें श्लोक में जो बताया था ना, चार वेद हैं, उनके चार भाग किए, वेद के चार भाग किए हैं। उसमें से जी आपने जी। बताया था कि ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में प्राइमरीली आहुति कैसे देनी है उसके बारे में बताया गया है। जी 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 प्रभु। इसमें यज्ञ में जो गलतियां हुई हैं, उन गलतियों के समाधान कैसे करना है उसके बारे में बताया गया है। जी 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 प्रभु। राइट। फिर आपने बताया कि एक शाम के बाद यजुर्वेद में आपने बताया कि यज्ञ की सामग्री की तैयारी कैसे करनी है। जी जी प्रभु। अथर्व हेलो, में क्या बताया? बलजीत के अथर्व में नाम क्या? कौन क्या प्रभु? प्रभु जी, अथर्व में क्या बताया? अथर्व में जो कोई त्रुटियां ना हो जाए, उसको कैसे पूरी प्रोसेस को आगे बढ़ानी है, वो बताया है। अच्छा, ठीक है प्रभु। ठीक है प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण धन्यवाद, प्रभु। प्रणाम। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है? ओके। तो हमारा कल भी क्लास होएगा, क्योंकि मंडे को क्लास नहीं हुई थी। तो इस सप्ताह का कुछ सेक्शन बाकी रह गया है, तो उसको हम लोग कल करेंगे। प्रभु जी, आप ही लेंगे क्लास? माता जी। प्रभु जी, आप ही लेंगे क्लास? शायद माता जी मुझे सेवा मिली है,
अब देखते हैं ठाकुर जी कैसे कराएंगे। और किसी का कोई प्रश्न हो? प्रभु कैसा जी, एक लग रहा है विनती आप? है कि हमें ना रिकॉर्डिंग टाइम टू टाइम नहीं मिल पा रही है। ओके। ओके। तो अभी तक रिकॉर्डिंग जितनी कोई क्लासेस की है उसका सीक्वेंस नहीं मिला है पूरा। को जैसे किसी टीचर ने डाल दिया है, किसी ने नहीं डाला है। हम चाहते हैं, अभी हमारा टेस्ट है प्रभु जी, तो 1 to 3 तक जो लेसन्स हुए हैं उनकी प्रॉपर एक ड्राइव मिल जाए ना, तो प्रभु जी उसमें हम आराम से देख सुन सकते हैं। ओके। ओके। माता जी, मुझे लगता है कि इस अलग अलग तो कुछ दिया हुआ है माता जी ने। और एक माता जी शायद रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे, क्या नाम था उनका? प्रेमा माता जी, प्रभु जी, प्रेमा वो शुक्ला। माता जी आज नहीं आई है क्या? आई हुई है प्रभु जी। आ, प्रभु जी डाला है, बट वो सीक्वेंस में नहीं है। किसी टीचर का डाला है, किसी का नहीं, बीच में कुछ श्लोक का नहीं है। प्रेमा माता जी आई है एक क्या? गूगल ड्राइव में हमें सारा मिल जाए ना। हाँ, नहीं, आज प्रेमा माता जी आई है क्या? आई है शायद प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी शायद नहीं है। हाँ, ठीक है, चली गई है शायद। माता जी हाँ से जी। बात करेंगे तो वो एक साथ दे देंगे। और जी प्रभु जी, विनती रिकॉर्ड है थोड़ा मिल जाए तो ठीक है। नहीं, जरूर। हाँ जी। ये आपका राइट है माता जी, ये विनती नहीं है। ये हम लोगों की कमी है कि कोऑर्डिनेशन शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है। नहीं नहीं लेकिन प्रभु धीरे जी, धीरे, कमी मत बोलिए। हाँ, धीरे धीरे नहीं ठीक नहीं हो जाएगा प्रभु जी। माता जी। जी। हाँ। जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।